ये जुर्रत करेगा कि हमारा नतीजा रोकेगा या तब्दील करेगा, हम कसम उठाते हैं कि दड़न तख्ता करेंगे उसका। क्या तुम तैयार हो? किधर किधर हालात खराब है। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है। आपको पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्या है? इंटरनेट बंद किया गया, रात को लेट नाइट ऑर्डर्स आए। 2018 की तरह इस मरतबा उससे भी भयानक जो भी इलेक्शन के नताइज का सिलसिला था वो रुक गया। पाकिस्तान में लगभग रात को 3 बजे 4 बजे तक तो नताइज रुके हुए थे और उसके बाद फिर नतीजे आना शुरू हुए वापस। जब ये इलेक्शन के नताइज में ताखीर हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि पूरे मुल्क में इंटरनेट की बंदिश थी जिसकी वजह से नताइज जो हैं वो बर वक्त नहीं पहुंच सके। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तारीख के मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस में ये इलेक्शन शामिल होंगे 2024 के, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, जितनी भी ये धांधली हुई है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मामले अदालतों में जाएंगे और जो 4 सीटों वाला मामला था 2013 में, अब ये 40 सीटों का मामला होगा और ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा निज़ाम। आप देखिएगा होगा क्या। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 76 साला तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हर तरफ से जी जो है वो मोबाइल सर्विसेज बंद थी, उसके साथ मोबाइल इंटरनेट बंद था और कई जगह पर इंटरनेट को स्लो भी किया गया था। इसके बावजूद किसी ना किसी तरीके से जी लोग निकले, यानी जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्रीज थी उन्हें भी शिकस्त में बदला गया है। रात गए कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं। लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की। रात गए अडियाला में सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात, यानी कि अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है वो सख्त किए जाने की इत्तलात थी। रात से रिजल्ट्स को रोका गया और यही कहा गया कि जी रिजल्ट्स नहीं आ रहे और 50% से कम रिजल्ट्स जो हैं वो सुबह तक लोगों को मिले। मैं भी गलत थी। हम ये समझ रहे थे कि इंतखाबात हो जाएंगे तो एक बहरान जो है वो खत्म हो जाएगा। वो तो कल पीटीआई ने सारा कुछ उल्टा कर दिया ना। एग्जैक्टली। और क्या है वो शेर अफजल मरवत के आइकॉनिक अल्फाज में, इलेक्शन तो बढ़ गया कि जो अवाम ने फैसला दे दिया उसको खुले दिल से तस्लीम कर लिया जाए। 2 साल आपने भरपूर लड़ाई लड़ ली, एंड रिजल्ट 0, लेकिन यहाँ पर अकल घास चरने जब चली जाए तो फिर वहां पर कुछ नहीं हो सकता। इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूं अवाम ने लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता कि किसी को जब तक क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलता आप एक और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन जब तक इमरान खान साहब का इशू सेटल नहीं करते इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर जेल के अंदर से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे तो अगला इलेक्शन उसका नतीजा भी इसी से मिलता जुलता निकलेगा। आप सब चाहते हैं 2 दिन फोन और बंद रहे फिर कराइए इलेक्शन। और हम चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? खान साहब की पॉलिटिक्स देख लें, इवन पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स भी इज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स दैट, कि कोऑपरेट नहीं करना। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बॉर्डर पे बैठी हो और आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट की तरफ, तो ये मेरा ख्याल है पॉलिसी फेलियर होगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस के दौरान धांधली सामने आ चुकी है, जिस वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लग चुकी है। हर जगह दंगे हो रहे हैं। जिस तरह इमरान खान जेल में होने के बावजूद इलेक्शन जीत रहा था, उसी वक्त इलेक्शन का रिजल्ट का प्रसारण रोक दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे 1971 की तरह एक बार फिर पाकिस्तान टूटने जा रहा है। जैसा हम हमेशा से जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक बार फिर ये साबित होने जा रहा है। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोग वीडियो में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 76 साला तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात छट चुकी है और अब खद्दोखाल वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। नताइज के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां, यानी जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्रीज थी उन्हें भी शिकस्त में बदला गया है।
रात गए कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खबर आई है, और रात गए जो खुफिया मुलाकातें हैं और अंदर खाते क्या चल रहा है, उस हवाले से मैं एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। और अब जितने मर्जी नताइज बदलें, फड्डा पड़ चुका है, गले पड़ चुका है मामला, और इतनी आसानी से ये मामला, इनके जान खुलासी इस मामले से नहीं होने वाली, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी तक के अगर नताइज की बात की जाए, वैसे तो जाहिर बात है लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजल्ट्स जो हैं 150 प्लस सीट्स जो हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत जाना था। फॉर्म 45 के मुताबिक भी अभी बहुत कुछ है और ये इनके गले पड़ेगा। ये किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो नताइज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, उनकी 54 सीटें हैं, नून लीग की 42, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 34, एमक्यूएम की 4 और जमीयत उलमा इस्लाम की 1। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब कल नताइज को दरमियान में छोड़ के, रुके हुए नताइज को छोड़ के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल के इलेक्शन कमीशन ऑफिस से खुफिया मकाम पर गए। ये बात सबने रिपोर्ट की, सब सहाफियों ने देखा, और इलेक्शन के अंदर जो डिले था उसने बहुत से सवालात खड़े किए। पहले इस इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो मजाक हुआ पाकिस्तान के साथ नहीं, दुनिया भर में जमहूरियत के साथ, ये जो इलेक्शंस हैं ये टेस्ट केस के तौर पर पढ़ाए जाएंगे दुनिया भर में। जब कभी डेमोक्रेसी पढ़ाई जाएगी या फिर जब कभी पाकिस्तान कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है ना, कागजों में है लेकिन पाकिस्तान एक तरह से ट्रांजिशन में है, और ये एक टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट भी हम अनफॉर्चुनेटली एक तरह से हैं। तो ये बेसिकली पढ़ाया जाएगा दुनिया के अंदर, इस पे थीसिस लिखे जाएंगे, इसे एक टेस्ट केस के तौर पे इस इलेक्शन को, कि किस तरह से अब इस मुल्क के अंदर एक और ताकतवर हल्का है जिसने क्लेम किया है कि वी आर दी एस्टैब्लिश। इमरान खान की पार्टी के बाद अब नवाज शरीफ साहब जो है वो जीतना शुरू हुए। कई जगह से नवाज शरीफ और उनके कई साथी, बड़े साथी जो हैं वो हार गए, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये हो रहा है कि दोबारा से एक बार फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीतते हुए दिखाई हमें दे रहे हैं। पीएमएलएन की सीट्स जो हैं वो शुरू में यानी कल तक जो है वो हारते चले जा रहे थे, मगर अब जो है वो ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज जो है, ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी सीट्स पे जीते जा चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस किया गया है। पूरी तरह से कंप्लीट रिजल्ट आने में यकीनन शाम तक का वक्त हमें चाहिए होगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं शायद एस्टैब्लिशमेंट या वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बहरहाल उन्हीं के अंडर रहेगी। इसीलिए शायद नवाज शरीफ को ये भी बताया जा रहा हो कि आप ज्यादा खुश मत होइए, अगर इमरान खान जेल में है तब भी इमरान खान के लोगों को हम जितवा सकते हैं, या तब भी इमरान खान के लोग जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।